इस वक्त मैं कंडाबेर के मेन रोड में उपस्थित हूं और इस रोड की हालात को देखते हुए मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं तो गर्री के मुख्य रोड से, मेन रोड से लेकर के यहां तक देखा जाए तो कंडाबेर माता स्थान तक, यहां और भी आगे चले जाएं नवाड़ी बसरिया, वहां तक मैं आपको बता दूं कि रोड की हालत बहुत ही बदतर है। और देखा जाए तो जितने भी सारे नेता होते हैं, जितने भी सारे विधायक प्रत्याशी हैं, सभी लोग आते हैं माता स्थान, वहां पे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस रोड पर नहीं जाता है। अभी मैं आप सभी को बता दूं कि इस रोड में, जिस रोड में अभी मैं खड़ा हूं, आप रोड की हालत को देख सकते हैं कि कैसे जर्जर हो चुकी है और कैसे पूरा दिन ब दिन पूरा खराब हो चुकी है। ये देखा जाए तो लगभग ये 15-20 सालों से ऐसा है। मैं ऐसा नहीं कि ये कुछ सालों से ऐसा है, 15-20 सालों से आज तक ये रोड नहीं बना है। कारण क्या है? बहुत सारे लोग नेता आते हैं, भाषण दे करके जाते हैं कि नहीं यहाँ की मैं रोड को सही करूंगा, यहाँ के स्वास्थ्य को मैं सही करूंगा, यहाँ के देखा जाए तो सारी चीजों को मैं ठीक करूंगा, लेकिन आते हैं माता रानी के पास, जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर भूल जाते हैं कि यहाँ की कुछ व्यवस्था है कि कुछ खराब है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, मैं आप सभी से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि अगर आप आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए तो जरूर एक बार इस रोड पर ध्यान दें। और मैं ग्रामीणों से भी यह आग्रह करूंगा कि इस बार के चुनाव में, इस बार के विधानसभा चुनाव में आप ऐसे कैंडिडेट को चुने जो इस आपके समस्याओं को समाधान कर सके, जो इस रोड को बना सके। सूत्रों से पता चला है कि ये रोड का टेंडर हो चुका है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले बार भी टेंडर हो चुका था। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहां पे एक मशीन खड़ी है और उस मशीन में देखा जाए तो जो ठेकेदार लिया था वो ठेकेदार ही भाग गया। कारण क्या था मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये टेंडर जो है, इस रोड का टेंडर पहले ही हो चुका था और बना नहीं। कारण क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तक 15 से 20 साल हो गए, अभी तक इस रोड की हालत वैसे की वैसा ही है। आप सभी को बता दूं कि लोकसभा के चुनाव में मनीष जायसवाल आए हुए थे और ये वादा किए थे कि मैं विकास करूंगा, लेकिन जिस दिन से वो जीत गए हैं उसके बाद से सिर्फ कब आए? रोशन लाल चौधरी के रैली में आए, लेकिन कभी भी यहाँ के रोड के बारे में आज तक उन्होंने सवाल नहीं उठाया, आज तक उन्होंने एक कदम नहीं उठाया। आखिर क्यों? सिर्फ जीतने के लिए आते हैं? मेरा यह सवाल है, क्या सिर्फ आप चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जीतने के लिए आते हैं, सिर्फ यहाँ के जनता से वोट मांगने के लिए आते हैं? कौन है जो इस रोड को बना करके देगा? क्या वो सांसद है? क्या वो विधायक है जो इस रोड को बना करके दे? बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। मैं ग्रामीणों से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वोट के लिए आप अपने आप को मत दीजिए। उनसे कहिए कि मुझे विकास चाहिए, इस गांव का विकास चाहिए, इस रोड का विकास चाहिए, मेरे बच्चोों का भविष्य चाहिए। आप जब तक सवाल नहीं उठाएंगे तब तक आपके लिए कोई भी कार्य नहीं करेगा। जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे तब तक आपके लिए कोई भी कार्य नहीं होगा। तो मैं ग्रामीणों से आग्रह करूंगा कि आप एकजुट होकर के इस रोड के लिए हमेशा खड़े रहे, तब जाकर के ये रोड बनेगा। मैं बताना चाहता हूं कि ये टेंडर पास हो चुकी है, लेकिन आखिर कब बनेगी? सभी लोग बोलते हैं कि टेंडर पास हो गया है, बन जाएगा बन जाएगा। मैं 5 सालों से ये सुनता आ रहा हूं कि टेंडर पास हो गया है, अब बन जाएगा अब बन जाएगा। आखिर कब बनेगा? कोई जवाब है क्या? कोई एक नियमित समय है कि इस समय तक बन जाएगा? अभी चुनाव है, क्या चुनाव के बाद बनेगा या चुनाव से पहले बनेगा? क्या विधायक में अभी देखा जाए तो अंबा प्रसाद जो वर्तमान में विधायक है, क्या वो बना पाएंगी या फिर चुनाव फिर से जीतने के बाद बनाएंगी? यह सवाल मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं। बहुत सारे लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, सिर्फ आते हैं, लेकिन जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते पर ध्यान नहीं देते। ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि वो गाड़ी से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं और ऐसे गाड़ी से आते हैं जो उनको रास्ता दिखाई नहीं देता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस रास्ते से लगभग हजारों संख्या में लोग गुजरते हैं। स्कूल से बच्चे जितने भी हैं, सभी बच्चे आते हैं स्कूल आने के लिए। यहाँ तक कि जितने ग्रामीण है, लगभग हर ग्रामीण इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि इस रोड को बनाने के लिए कोई भी नेता हो वो आगे नहीं आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो इस रास्ते को बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी नेता आते हैं इसी रास्ते से, आते हैं इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस रास्ते पर नहीं पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? यह मेरा सवाल नहीं, ये पूरे जनता का सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों कि जिस रास्ते से नेता आते हैं उसी रास्ते को ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा हर एक प्रत्याशी से, हर एक उम्मीदवार से कि आप आते हैं जरूर, लेकिन ध्यान भी दीजिए और ध्यान याद दीजिए कि जो जिस रास्ते से आप आते हैं उस रास्ते को कम से कम ठीक कीजिए। तो हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरह के खबरों के लिए। मैं इसी तरह के खबर आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।